देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को के द्वारा इस मत्स्य क्षेत्र में, पालन क्षेत्र में जितने भी लोग आए हुए हैं उन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक थी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के मुताबिक के माध्यम से लगभग 33 ऐसी परियोजनाएं हैं। जैसे यहाँ 2 करोड़ की मिलें हैं, 2-3, 1 करोड़ की मिल है, 30 लाख की मिल है। उसके अंदर हम अनुदान दिए हैं 60%, 40%। तो अनुदान इसलिए दिया गया कि उससे प्रोडक्शन हो और वो संचालित योजनाएं चलें। और मत्स्य पालन के यहाँ 2000 लगभग पोखरे हैं और उसमें लगभग पोखरे सभी लोग हैं। मत्स्य पालक आए थे, पट्टा धारक आए थे, उनकी विसंगति थी कि पहले पट्टा लेने में उनकी हमारे यहाँ परियोजना मुख्यमंत्री संपदा योजना है, पता चला वो भर नहीं पा रहे थे, 3,20,000 प्रचार प्रसार। तो ये सारे अधिकारी जो है, जितने अधिकार हैं गरीबों को उनको मिले, इसके लिए आज समीक्षा बैठक की गई थी। इनके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना के साथ साथ एक मछुआ कल्याण कोष की विशेष व्यवस्था की हमारी सरकार ने कि अगर किसी मत्स्य पालक की तबीयत खराब हो जाती है, उसके पास जो है आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, तो जाके कहीं अस्पताल में भर्ती हो जाए अच्छे और उसका इलाज करा ले। और हमारे यहाँ मत्स्य पोर्टल है मत्स्य विभाग का, और वो पोर्टल पर तुरंत फार्म अपलोड कर दे, डॉक्टर का नाम, खर्चा सब रसीद अपलोड कर दे। 3 दिन में विभाग को रिपोर्ट देना है, 5 दिन डीएम, 8 दिन के अंदर उसका पैसा हमारे विभाग से उसके खाते में चला जाएगा। उनके बच्चे को शादी के लिए है, वो कलेक्ट्री और तहसील की लगातार चक्कर लगा रहे हैं। कई वर्षों से उनके तालाबों पे कब्जा है और अभी तक उनको तालाब नहीं मिल पाया। आज पहले मंत्री हूँ, पहले हमारी सरकार है, इस सारे पट्टे धारकों को सभी तहसील के लोगों को बुलाया था, अधिकारियों के बीच में उनकी समस्या सुनी। और जो आप समस्या कर रहे हो सही है, सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि उनको 1 हफ्ते के अंदर पट्टा होने के बाद शाम को उनका पैसा जमा हो जाए। 5-6 दिन के 7 दिन के अंदर जांच करा लिया जाए कि वो डिफाल्टर है तो नहीं, और अगर सही आदमी है तो 7 दिन के अंदर उसे पट्टे दे दिए जाए और परियोजनाओं में लाभ लिए होता है। और उसके लिए ऐसे तालाब है जिन पर जो है अवैध कब्जे हैं, और आज के दिन में उसके सारे रिपोर्ट मंगाए गए कि जो अविकसित तालाब हैं उन्हें मनरेगा से विकसित करा दिया जाए, जो अर्ध विकसित उन्हें मनरेगा से विकसित कराया जाए, और सारे के सारे तालाबों से मत्स्य पालन कराकर उनको है। और आज एक नई बात आई कि जो अमृत सरोवर से तालाब खोदे गए थे, उसमें कुछ इन लोगों को टेक्निकल है कि वो ग्राम सभा से में दे दिया जाए पट्टा, उसमें मछली पालन कराया जाए कि कौन करेगा, चूंकि पैसा उसमें सुंदरीकरण का हुआ है। तो उसके लिए मैंने यहाँ दिशा निर्देश मांगा और सरकार से मैं ऑर्डर करा के दे दूंगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, उनका क्या होगा? अगर वो अवैध हैं तो हटेंगे, और अगर कहीं कोई विशेष उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो उसमें नवैयत चेंज की जाएगी। मंत्री जी, 9 क्या स्थिति होने जा रही है? 9 सीटों पर, और चुनाव आयोग ने तारीख को बढ़ा भी दिया है। ऐसे में विपक्ष आरोप भी लगा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक विशेष संस्था है जो लोकतंत्र को एक सुरक्षित रखती है और स्थापित रखती है कि हर 5 साल बाद जनता समय हर के अनुसार जनता अपने सुविधा अनुसार चुने, और जनता के सुविधा के अनुसार डेट निर्धारित करती है। तो अगर भारतीय संस्कृति से रिलेटेड भारत है तो यहाँ पर्व का दिन है, जनता अपना खुशी मनाती है, और तमाम जो उसके पर्व पड़ गए थे बीच में, तो चुनाव आयोग ने देखा कि नहीं, पर्व के नाते कुछ लोग अपने पर्व के नाते उनके पास समय नहीं है, प्रचार का भी समय नहीं है लोगों का, तो सही समय में उनको चुनने का टाइम आ जा, सोचने का टाइम है, हमको लगता चुनाव है। तो चुनाव आयोग के ऊपर विपक्ष का आरोप लगाना निराधार है। हर आदमी को चुनाव आयोग को सम्मान करना चाहिए, और उसी के मुताबिक चुनाव आयोग के इलेक्शन के नाते ही 43 सीट जीत गए हैं। और उसमें क्या, उसमें अभी जो है अखिलेश यादव ने अभी एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा टालेंगे तो और बुरी तरीके से। कैसे देख रहे हैं? महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर संतों ने रोक लगाई है। 2 अलग-अलग क्वेश्चन है। आपका पहले था समाजवादी पार्टी जो है या विपक्ष, 2013 में निषाद पार्टी आई है, 18% मछुआ समुदाय के वट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमा रखवार बातम तो रहा, ये एकजुट करे इनको बांट डाला था। इनको वो दशा की थी कि संविधान के गजट में अनुसूचित हैं, संविधान गजट में जो है मझवार गांव तो रिहा खरवार बेलदार सुरक्षित है, दिल्ली से रामचरित्र निषाद मछली शहर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सपा बसपा कांग्रेस सरकार ने इन्हें बांट दिया था, अधिकारों से छांट दिया था, लिख दिया पिछड़ी है, मतलब संविधान से सुरक्षित है और सपा बसपा कांग्रेस ने असुरक्षित कर दी। ऐसे दशा में
2013 में जब आए हैं, निषाद जाग गए हैं, तब से सपा की और कांग्रेस बसपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जो ट्वीट करते हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उसका उल्टा ही होता है। हमारे लिए वो सब सही होता है। एक नारा जो है पूरे देश में वो हो रहा है, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हम ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना कि 17 जातियों में तुम बटोगे तो अधिकारों से छटोगे। आप देखो, जब पिछली सरकारें थी तो कैसे हिंदू मुसलमान राइट होता था। अब शांति हो गया, जब एक हो गए हम लोग पूरे देश के नाम, तो राष्ट्र के नाम पर तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग को एक करने की कोशिश की जा रही है ना, कि भारत जो है एक रहे और एक आगे बढ़े। हम तो सीधे इनसे कह रहा हूँ कि भैया बांटने का काम कौन किया। मैंने अभी बताया ना, इससे आपके क्वेश्चन से पहले बताया कि दिल्ली के गजट में, हम संविधान के गजट में अनुसूचित जाति हैं और इनके गजट में हम पिछड़ी जाते हैं, तो बांट कौन रहा? बांटा तो इन्होंने है। तो हम तो कह रहा हूँ, सटोगे तो आगे बढ़ोगे, सटोगे तो नहीं। मंत्री जी, आप एकता की बात कर रहे हैं, महाकुंभ में तो कहा जा रहा है गैर धर्म के लोग दुकान ही न लगाएं। एक्चुअल में देखिए, उनका एक निजी बयान हो सकता है, सरकार के बयान की बात करिए, और सरकार बनाने वाले जो बयान करते हैं, पक्ष विपक्ष के बयान के लिए हम लोग राजनीतिक क्वेश्चन देंगे। वो कौन क्या कहा, उस पर हर आदमी के क्वेश्चन बयान से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। हम कह रहे हैं बयान, अगर हम कह रहे हैं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है, तो वो तो उसका जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। सरकार सभी धर्मों के लोगों को छूट देगी वहाँ कुंभ में दुकान हम कहते हैं सरकार बिना भेदभाव के, अगर हम अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हमसे ज्यादा कौन अनाज खिला रहा है, कौन मकान दे रहा है? हम तो कोई भेदभाव नहीं दे रहे हैं योजनाओं के लाभ में। हमारे यहाँ तो दर्जन में मुसलमानों ने भी हमारे यहाँ लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।